किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए, वह संकट से बच जाए, वहां भी झूठ बोल देना चाहिए। गौ के अर्थ में, गौ के अर्थ में जैसे कोई गाय माता है और हमारे पास से गुजरी, कोई कसाई पीछा कर रहा है और पूछता है क्या इधर कोई गाय गई है, तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए जिससे गौ माता की रक्षा हो जाए। तो कहा इसका दोष नहीं लगता है। ब्राह्मण के अर्थ, अगर हमारे झूठ बोलने से किसी ब्राह्मण का अपमान न हो तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साजुगुप्सितम, इस प्रकार से जब कहा। और नर्म का अर्थ हास परिहास, जैसे हास परिहास में बहुत लोग झूठ बोलते हैं। एक ने कहा कि मेरे पितामह ऐसा मकान बनवाए थे कि वो स्वर्ग में छूता था। तो दूसरे ने कहा कि मेरे पास मेरे बाबा जी एक ऐसी लग्गी बनाए थे, स्वर्ग से आम तोड़ते थे। तो कहा रखते कहाँ? बोले तेरे मकान में। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहा कि हास परिहास में भी झूठ बोलना चाहिए। लेकिन धन्य राजा बलि कहा कि गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भले ये त्रिलोकी का राज्य ले ले, लेकिन इतिहास में जब लोग मुझे याद करेंगे, मेरा नाम लेंगे, तो कहेंगे कि भगवान भी मांगने गया था राजा बलि से। धन्य है राजा बलि, भगवान छलने आए थे और भगवान छले गए। और भगवान दो पग में, एक पग में तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल सातों लोकों को नाप लिया। दूसरे चरण से भूरलोक भूवरलोक स्वरलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। दो चरण में तो 14 भुवन आ गए, अब तीसरा चरण कहाँ रखे? गरुड़ महाराज आए, राजा बलि को बांध दिया, सैनिक मारने दौड़े। राजा बलि ने समझाया। और राजा बलि की एक बिटिया थी, जब वामन भगवान को देखा था इतने सुंदर है आए हैं, तो उसको इच्छा हुई काश मेरे भी ऐसा सुंदर बेटा होता तो मैं दूध पिलाता। और जब उसके पिता को छला तो उसने कहा इतना नटखट है तो मैं दूध में जहर लगा करके मार देती इसको, तो वही पूतना बनी दूसरे। और इसकी पत्नी ने बड़ी प्यारी प्रार्थना की, कहा कि प्रभु यह जगत तो आपकी क्रीड़ा स्थली है, आपने कृपा की हमारे पति को तीनों लोक मिला और आपने कृपा करी तो ले ली। और राजा बलि ने कहा कि प्रभु आप ये बताएं कि धन बड़ा कि धन का मालिक? तो भगवान ने कहा कि नहीं, धन से बड़ा तो धन का मालिक। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दे। तो भगवान भी यहाँ रो पड़े, कहा कि वाह बलि, तुझे छलने आया था, तूने मुझे छल लिया। और भगवान ने सुतल लोक दिया और राजा बलि से कहा कुछ मांगना हो तो मांग लो। कहा कि प्रभु आप इतने सुंदर दिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सुतल लोक में जिस भी द्वार से निकलूं आपका दर्शन करूं। अब तो भगवान बेचारे कैद हो गए, बैकुंठ सूना पड़ गया। नारद जी जाकर के लक्ष्मी जी से बताए रक्षाबंधन का दिन आया, माता लक्ष्मी बहन बन करके आई। आकर के राजा बलि को राखी बांधी और कहती है कि भैया मैं तुम्हारी चचेरी बहन लगती हूँ, तुम्हें पता नहीं जब तुम पैदा हुए थे उसी समय मैं दूसरे जगह चली गई। और राखी बांधी। राजा बलि ने कहा कि बहना चाहिए क्या तुझे? तो कहा कि भैया पहले ये बताओ जो मांगूंगी वो आप दोगे? तो कहा कि हाँ बहना, जब राजा बलि ने कह दिया तो दूंगा। कहा सोच लो आप। राजा बलि ने कहा कि हाँ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया अगर देना चाहते हो तो यही वर दो, जो तुम्हारा द्वारपाल है देखने में इतना सुंदर है, मेरा विवाह नहीं हुआ है उसी से मन लग गया है, मेरा प्रेम तेरे द्वारपाल से हो गया है, विवाह करा दे। इस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के बैकुंठ में आई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और यहाँ पर एक सुंदर उपाख्यान सुनाया। कहा कि एक क्षत्रिय राजा थे, राजा अम्बरीश, सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे। कहा कि देखो भगवान में
राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि राम 12 कला के, कृष्ण 16 कला के। कहा राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, राम ही कृष्ण बन करके आए। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी की आंखों में मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम कृष्ण दो एक है। भगवान विष्णु के उपासक महाराज अम्बरीश, कितने क्षत्रिय कहते हैं कि महाराज मीट मांस खाना हम क्षत्रियों का धर्म है। सूर्य वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने मांस भक्षण किया हो। कोई प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं दे सकता है। सूर्य वंश का ऐसा प्रतापी वंश है ये कि कोई भी क्षत्रिय मांस को हाथ तक नहीं लगाता था। इसी में एक राजा अम्बरीश हुए थे कि अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीप पतिं महिं, अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। महाराज अम्बरीश जिनके नगर की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था, पति पत्नी ऐसे धरती के सम्राट थे, लेकिन हल चला करके 2 बीघा की खेती करते थे। उससे जो अन्न उपजता था अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसा आदर्श। और एकादशी का व्रत करते थे। व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकादशी का व्रत किए और द्वादशी तिथि में दुर्वासा ऋषि जी राजा अम्बरीश के यहाँ गए। तो द्वादशी में निमंत्रण दे दिया कि आप आए हैं प्रभु, तो पहले आप भोजन करें, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। अब दुर्वासा जी चले गए स्नान करने। अब कुछ ही समय के बाद त्रयोदशी तिथि का आगमन होना था। तो यह प्रयास करें कि एकादशी तिथि में व्रत रहें, द्वादशी में पारण कर लें। अगर कहीं त्रयोदशी लग गई तो साल भर की हुई एकादशी का फल निष्फल हो जाता। तो ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने बताया कि ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यदि पारणे, यत कृत्वा साधु में भूयात् धर्मो वान माम स्पृशे। ब्राह्मणों ने कहा कि शालिग्राम को जो स्नान कराते हैं वह चरणोदक आप ले लीजिए राजन, पारण मान लिया जाता है। आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, संत का अपराध भी नहीं होगा। अब जैसे ही बेचारे शालिग्राम का चरणोदक लेना चाहे दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने जटा को उखाड़ करके फेंका और उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। और वो दुर्वासा के द्वारा जो राक्षसी प्रकट हुई अम्बरीश जी को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि प्रभु यदि मेरी गलती हो तो यह कृत्या नाम की राक्षसी मुझे जला करके राख कर दे, इसकी परवाह नहीं। अगर मैं गलत न हूँ प्रभु तो आप न्याय करें। सुदर्शन चक्र ने कृत्या नाम की राक्षसी का वध किया, दुर्वासा जी का पीछा किया। अब दुर्वासा जी बेचारे अपने प्राण को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। भगवान शिव के पास गए जिसके वो अवतार हैं दुर्वासा जी, शिव के अवतार हैं। भगवान शिव ने भी मना कर दिया। शंकर सहज विष्णु तो ही सकहि न राख राम कर द्रोह। कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बेचारे नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा कि दुर्वासा जी क्षमा करना, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? कि अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो
भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं अगर आप सोचो कि मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जैसा चाहता है वैसे नचाता है। कहा कैसे? कहा जैसे कलयुग में लोग भगवान को अपने घर में रखते हैं, अपनों तो माल छानेंगे, रसमलाई खाएंगे, तो भगवान को चिरौरी का दाना भोग लगा देंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, जैसा रखते वैसे रहता हूँ, क्या करें। यदि तुम्हारी रक्षा कोई कर सकता है तो आप अम्बरीश के पास जाएं। दुर्वासा जी को टहलते टहलते 1 वर्ष बीत गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये घटना 1 वर्ष तक, और बेचारे वो खड़े हैं चरणोदक लेकर के 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब ये आए, इनको भोजन कराऊं तो मैं भोजन करूं। दुर्वासा जी आए अम्बरीश के चरणों में, जैसे ही झुके हैं गले से लगा लिया अम्बरीश जी ने। कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, आप मेरे चरणों में नहीं, मैं आपके चरणों में। वहां पर दुर्वासा जी नाचने लगे। यह लीला भगवान के भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी ने किया। दुर्वासा जी तो परम ज्ञानी है। यह भक्तों के भक्ति के प्रताप को उजागर करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए एक सुंदर उपदेश दिया। और दुर्वासा जी गा उठे कि अहो अनंत दाशानां महत्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानां, भगवान की दास की क्या महिमा है कि भगवान का जो दास है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती। केवल आपको दृढ़ विश्वास हो परमात्मा के प्रति। और इसके बाद श्री सुखदेव जी ने 2 अध्याय में राम कथा सुनाई। 2 अध्याय एकदम सूक्ष्म तरीके से। तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि कृष्ण कथा के पहले राम कथा। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो भगवान श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो पहले आप मर्यादित हो ले। राम जी के प्रति आपकी श्रद्धा बनेगी तभी लीला पुरुषोत्तम को जान पाओगे। और यदि पहले कृष्ण कथा ही सुना दूंगा तो कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो लीला पुरुषोत्तम है, पग पग पर उनकी अलौकिक लीला है। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि खडवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। कहा कि राजा खडवांग हुए से सूर्यवंश में प्रतापी राजा खडवांग, खडवांग के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के राजा रघु। दीर्घ बाहु नाम दिलीप का, राजा दिलीप, जिन्होंने नंदिनी गाय की सेवा की। कहा कि राजा दिलीप के पुत्र रघु और रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ। और दशरथ किसको कहते हैं? 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करके जो उस पर सवार होकर के यात्रा करे वो दशरथ। और दूसरा भाव एक संत देते हैं, 10 दिशाओं में जिसकी कीर्ति पताका फहराती हो वो दशरथ। और महाराज दशरथ का ऐसा प्रताप, ये स्वर्ग जाते थे तो देवराज इंद्र को आधा सिंहासन छोड़ना पड़ता था। और एक दिन की बात, देवराज इंद्र ने दशरथ जी को स्वर्ग में आमंत्रित किया, नाच गाना हुआ। और जिस गद्दी पर, सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए थे, जब राजा दशरथ आने लगे तो देवराज इंद्र के जो दास हैं उन्होंने उस सिंहासन को धुल रहे थे, धो रहे थे।
और दशरथ को याद आया कि मेरा पटका तो स्वर्गलोक में ही छूट गया। फिर पुनः ऊपर गए तो क्या देखा, जिस सिंहासन पर बैठे थे उस सिंहासन की धुलाई हो रही थी। तो पूछा कि ये क्या? तो कहा कि आपको कोई लड़का बच्चा तो है नहीं, तो जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसको भी कोई पुत्र नहीं होगा। तो राजा दशरथ को ग्लानि हो गई। और जब चतुर्थ अवस्था में, वृद्धावस्था में, कि एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरुदेव के पास गए, कहा कि गुरुदेव कृपा करो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखो, यह ज्ञान तो मुझे नहीं है, एक बहुत ज्ञानी महात्मा है ऋषि श्रृंगी, और उनको बुला करके पुत्रष्टि काम यज्ञ किया गया। 4 पुत्र पैदा, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो कहा कि ये कैसे? कहा कि जो सुमित्रा के भाग का पदार्थ था, जो खीर थी, जो चरू दी गई थी, एक कौवा लेकर के उड़ गया। तो माता कौशल्या ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने थोड़ा सा भाग सुमित्रा को दिया। तो 2 पुत्र पैदा हुए। तो इस प्रकार से भगवान 4 रूपों में आ रहे हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल सीतारामचंद्र भगवान की जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान नवमी तिथि में, चैत्र के महीने में, ठीक 12 बजे दिन में, अभिजीत मुहूर्त में पैदा हुए। तो किसी ने कहा कि नवमी तिथि में ही भगवान क्यों आए? तो कहा कि सभी तिथियों में नवमी तिथि पूर्ण तिथि मानी जाती है। कहा कैसे? कहा कि 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9। 9 अपने आप में पूरी संख्या, परिपूर्ण संख्या है। और भगवान इस नवमी तिथि में आकर के यह बताया कि वही परिपूर्णतम ब्रह्म यहाँ पर जन्म लिया। दशरथ जी, माता कौशल्या, ये पूर्व जन्म में महाराज स्वयंभू मनु, जिन्होंने भगवान की बहुत तपस्या की, तब भगवान से यही वर मांगा कि हे प्रभु आप आना। अब पूर्व में महाराज मनु कैसे कहें कि हे प्रभु आप हमारे पुत्र बन करके आए। बड़े ध्यान देने की बात, क्या कोई पुत्र अपने पिता से यह कह सकता है कि हे पिताजी अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बन करके आए? अब बेचारे बहुत संकोच में हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो रूप माधुरी देखा था महाराज स्वयंभू मनु ने, अब कैसे कहें? तो बेचारे बात बनाते हैं, कहते हैं कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। कहते हैं कि प्रभु मैं आपके जैसा चाहता हूँ। अब प्रभु भी कहते हैं मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। और इस प्रकार से भगवान 4 रूपों में आए हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं
तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आते हैं, क्योंकि भगवान का तो अवतार होता है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। और इस प्रकार से जब भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के रात्रि में प्रकट हुए तो माँ ने कहा कि प्रभु आप तो पुत्र बन करके आने के लिए कहा था और आप पिता बन करके आए। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहती हो? कहा कि प्रभु 4 हाथ है, 2 हाथ कम कर दो। भगवान ने 2 हाथ कम कर दिया। कहा अब सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। कहा छोटे शिशु के रूप में हो जाओ। और जब भगवान छोटे शिशु के रूप में हो गए तो माता ने कहा कि बच्चा तो रोता है, तो भगवान रोने लगे। तो ये भक्तों के भाव है, माँ का वात्सल्य है कि भगवान को भी पुत्र बन करके आना पड़ता है। भगवान प्रकट हुए, दशरथ इतने प्रसन्न हैं, अयोध्या नगरी सजाई गई और धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। बहुत ही सूक्ष्म रूप से 2 अध्याय में राम कथा सुनाई। और कहते हैं कि जब भगवान राम जी बड़े हुए तो विश्वामित्र जी मांगने आ गए और दशरथ जी से जब मांगा है तो दशरथ जी यही कहते हैं कि सब सुत मोहि प्राण कीना। सारे वैसे तो जितने पुत्र हैं सब में मेरी ममता है, क्योंकि सब मेरे हैं। कि सब सुत मोहि प्राण कीना राम देत नहीं बनई गोसाई। कहा जब कोई राम को मांगता है तो ऐसा लगता है कि मानो मेरे प्राण का हरण करके कोई ले जा रहा है। धन्य है दशरथ जी। विश्वामित्र जी लेकर के गए, धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए, दुष्टों का संहार किया और विश्वामित्र जी की कृपा हुई। गुरुदेव की कृपा से धनुष यज्ञ में अनेकानेक राजा आए, सबने आजमाया, कोई धनुष उठा न सका। कहते हैं रावण भी गया था, लेकिन इनके इष्ट भगवान शिव है तो धनुष को हाथ नहीं लगाया। और फिर गुरुदेव ने जब आदेश दिया है राम जी, उठा हूं राम, जब उठने का आदेश दिया तब राम जी गए हैं। और राम जी जाने से पहले गुरुदेव जी के चरण का स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया और गए हैं। शिव जी के धनुष को स्पर्श किया, जैसे ही डोरी चढ़ानी चाहिए धनुष टूट गई। और इस प्रकार से भगवान का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ। संदेश गया, पहले तो पत्र चलता था, पत्र गया, राजा दशरथ जी तैयार होकर के आए हैं और यहीं पर भरत शत्रुघ्न को ले आए। चारों भाइयों का विवाह हो गया, राम जी के साथ सीता जी का, लक्ष्मण के साथ उर्मिला जी का, भरत जी के साथ श्रुतकीर्ति का और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ भरत जी का मांडवी के साथ। इस प्रकार 4 विवाह संपन्न हुए। और फिर माता सीता को उनकी माँ सुनैना ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। कहा कि बेटी, बिटिया एक माता पिता को छोड़ती है और सास ससुर के रूप में दूसरा माता पिता मिलता है, घर बार मिलता है। बड़ी सुंदर शिक्षा दी। यही शिक्षा देनी चाहिए कि क्या करना बेटा, जब वहां जाना तो सास ससुर में माता और पिता की छवि को देखना। बड़ा प्यारा भाव कि सास ससुर गुरु सेवा कर,
बेटी पहले सास ससुर उसके बाद गुरु। पति रुख लखिया यसुवनु सरे। पति के रुख को देख कर कि पति देव कहीं से आए, पता लगा जैसे ही घर में आए तुरंत उनके कान भरना चालू कर दो कि बेचारे जलपान भी नहीं किए और चालू। यहाँ सुंदर शिक्षा देती हैं, कहती हैं कि बेटी पति रुख लख, पति के रुख को देख करके बेचारे थके हारे आ रहे हैं, पहले जलपान कराओ और जब थोड़े से शांत हो जाएं तब अपनी बात कहो। और इस प्रकार से जो जनक विदेह था महाराज, बिटिया के विवाह में वो भी रोने लगा। जनक जैसा राजा जो विदेह, जनक जी के एक हाथ में आग लग जाए तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था, इसीलिए इनका नाम विदेह पड़ा। जिनको देह का भान ही नहीं, एक अंग नहीं काम कर रहा है, दूसरे अंग को पता भी न चले, ये राजा जनक। और अब सीता जी वरमाला लेकर के खड़ी है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राम जी वरमाला लेकर खड़े हैं, सीता जी। अब राम जी ने सीता जी को वरमाला पहना दिया। अब राम जी लंबे चौड़े, अब सीता जी छोटी वरमाला लेकर के बेचारे और तन के खड़े हो गए, मुकुट और ऊपर। तो सखिया कहती है मैं जानती हूँ सूर्यवंश को, बिना यज्ञ के किसी को लड़का बच्चा हुआ नहीं, झुक जाओ, यहाँ ऐठो मत ज्यादा। अब इशारे से बात हो रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं, ऐसे थोड़ी झुकेंगे। अब सखी दौड़ के गुरु जी के पास जाती है, अपने चिलवा से कह दो थोड़ा झुक जाए। अब कम से कम सीता जी वरमाला पहना तो देख, कब से खड़ी है बेचारी, दया भी नहीं आ रही है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, जब सखिया कहती है कि सूर्यवंश में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो बिना यज्ञ के पैदा हुआ, तो लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है, हमारे यहाँ यज्ञ होता है तब बच्चा पैदा होता है, और तुम्हारे यहाँ तो खेत जोत करके निकाला जाता है। हाथ से विनोद सखियों में हुआ। अब सखी जनक जी के पास गई, कहा कि सीता जी को बहुत तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, वरमाला लेकर खड़ी है। जनक जी कहते हैं कि बेटी वह परब्रह्म परमात्मा मेरे द्वार पर आया है और मैं उसको झुकने के लिए कहूँ। तो लक्ष्मण जी को भाभी जी के ऊपर दया आई, तो लक्ष्मण जी ने आओ देखा न ताओ राम जी के चरण में लेट गए। राम जी को लगा कि क्या हो गया, जैसे झुके हैं वैसे सीता जी ने वरमाला कि सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी। और इस प्रकार से भगवान का विवाह हो गया। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। जनकपुरी आज सजा है। और दशरथ जी के जब चरणों को छूने लगे जनक जी कि मेरी बिटिया है, बहुत लाड प्यार से पाला है, कुछ ज्ञान नहीं है, जब दशरथ जी के चरणों में झुकने के लिए गए हैं जनक जी, तो सुखदेव जी कहते हैं दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि राजन क्षमा करें, देने वाला महान होता है, लेने वाला महान नहीं होता है।
आप तो दे रहे हैं, जिस वृक्ष को लगाया आज उस आंगन के वृक्ष को आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। कि आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। कि आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। सीता जी के चढ़ल हरदिया बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ल हरदिया मन भावन लागे। सभी लोग कीर्तन ध्वनि करते हुए आज मां जनक नंदिनी का विवाह भगवान सीताराम से हुआ। कैसा सजा है जनकपुर। हरे हरे बसवा कटवले जनक बाबा। हरे हरे बसवा कटैले जनक बाबा। हरले सुनैना माई बाजले आनंद बाबा। हरले सुनना मैके बजला बजनवा। सोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन लागे। सोर भैली सगरी महालिया बड़ा सुहावन लागे। जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। कितने सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो आज श्री हरिप्रसाद दुबे जी के यहाँ ठाकुर जी का जन्म होने जा रहा है। बामन के रूप में भगवान का जन्म हुआ। बड़भागी तो वही है जो ठाकुर जी के जन्म में सम्मिलित होकर के जन्मोत्सव को मनाए। यह सौभाग्य तो सज्जनों को प्राप्त होता है। कि धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। लगली सुनर सिया के अमर सुहगिया। लगली सुनर सिय के अमर सुहगिया। चौका पुरावल लागनवा बड़ा सुहावन लागे। चौका पुरावन लगनवा बड़ा सुहावन लागे। जनकपुर में माड़ा
जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। हाथी के पुतरिया भेजी है नगरिया। आँखी के पुतरिया के भेजे नगरिया। सखिया रोती है और कहती है, जो आंखों की पुतरी बन करके जनक नंदिनी जनक जी जहां से आते बेचारे खंभे से सिर लगा करके रुदन कर रहे हैं। आज जनक का वह जो विदेह थे देह का भान समाप्त हो गया, खंभे को पकड़ करके रुदन कर रहे हैं। और यही कहते हैं कि जिस सीता को बगैर देखे मैं रह नहीं पाता। देखो वैसे भी बिटिया को सबसे ज्यादा यदि कोई प्रेम करता है तो वो पिता होता है। बेटे को तो माँ प्यार करती है, लेकिन बिटिया पिता का ख्याल रखती है कि पिताजी ने पानी पाया कि नहीं पाया, खाए कि नहीं खाए। पिता और बेटी का संबंध ही ऐसा है। सखी कहती है, आँखी के पुतरिया भेजी है नगरिया। आँखी के पुतरिया के भेजे नगरिया। धरती धरगी जय गिरी है बिजुरिया। धड़क धड़क जय गिरी है बिजुरिया। झर झर बरसे नयनवा जैसे सागर लागे। झर झर बरसे नयनवा जैसे सावन लागे। सीता की विदाई में पूरा जनक आज करुण क्रंदन में डूब गया महाराज। सब रो रहे हैं कि सीता जी चली जाएंगी। जो बेचारे गांव सेवक थे, जो नौकर चाकर थे, ये भी रो रहे हैं कि आज सीता विदा हो जाएंगी। पता नहीं कब इन आंखों से माँ सीता का दर्शन होगा कि नहीं होगा। कि झर झर बरसे नयनवा जैसे सागर लागे। झर झर बरसे नयनवा जैसे सावन लागे। आज जनकपुर में माड़वा बड़ा सुहागन लागे। आजो जनकपुर में माड़वा बड़ सुहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ला हरदिया मन भावन लागे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से सीता की विदाई हुई और अयोध्या नगरी सजाई गई और दिव्य यह विवाह उत्सव मनाया गया। समय बीता और भाभी प्रबल होती है। भाभी इतनी प्रबल होती है, उस भाभी को कोई मिट नहीं सकता है। बड़े बड़े ऋषि योगींद्र मुनींद्र भगवान शिव भी टालना चाहे, लेकिन भाभी टली नहीं। और ऐसा वर्णन है आनंद रामायण में कि एक बार राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकेयी करती थी। राम जी का सबसे ज्यादा समय अगर किसी के पास बीतता था तो माता कैकेयी के पास बीतता था। और एक दिन राम जी ने माता कैकेयी से कहा कि माँ मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। जो कनक भवन है, हम लोग अयोध्या जाते हैं, ये माँ कैकेयी स्वर्ण का भवन सीता के मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन सोने का था।
तो कई माँ कहती है कि राम तुम्हारे लिए तो सर्वस्व न्योछावर है, तुम मांग करके तो देखो। कहा कि माँ विचार कर लो, हो सकता है कि आपको इतना दुख भोगना पड़े, समाज में इतना तिरस्कार हो। माँ कैकेयी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए तू मांग करके तो देख। तो राम जी ने मांगा था कि हे माँ 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। क्यों? अगर राम जी वन में न गए होते तो राम जी बनते नहीं, राम जी बन नहीं गए, राम जी बन गए। क्यों? उनकी प्रतीक्षा अहिल्या कर रही थी, सबरी कर रही थी, सब तरते कैसे। और कैकेयी माँ धन्य है, माँ कैकेयी। आज कोई अपनी बिटिया का नाम भी रखना नहीं चाहता कैकेयी। जो त्याग माता कैकेयी का जो वर्णन किया है आनंद रामायण में कि राम जी माँ कैकेयी से ये मांगते हैं। और रामचरितमानस में कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसी की जिह्वा पर सरस्वती आकर के बैठ जाती है और यह भड़काती है, 2 वर मांगते हैं, राम जी का 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी। और इस प्रकार राम जी के द्वारा रावण का दर्प होता है, मारे जाते हैं, अभिमान नष्ट होता है। और राम जी 11,000 वर्षों तक अयोध्या का शासन किया। धन्य है रामराज, जो रामराज की कल्पना करते हैं हम। राम राज्य में 11,000 वर्षों तक किसी माँ का कोई पुत्र अकाल मृत्यु से नहीं मरा था। कोई स्त्री 11,000 वर्षों तक विधवा नहीं हुई थी। जब तक राम जी थे काल भी डरता था अयोध्या में आने से। राम जी के राज्य में कोई भी विधवा नहीं होती, किसी का पिता नहीं मरता, किसी का पति नहीं मरा। ये राम राज्य की कल्पना। किसी के घर में चोरी नहीं होती थी, ताला नहीं लगता था। ये राम राज्य था। और इसके बाद वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी, कहते हैं कि हे राजन, न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कहा कि देखो, मनुष्य की जो कामना है यह बढ़ती ही जाती है। एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी कामना जन्म लेती है। तो कहते हैं कैसे? कहा कि जैसे अग्नि जल रही हो और उसमें हम घृत डालें तो अग्नि क्या शांत होगी, वो तो बढ़ती ही जाएगी। इसी प्रकार कहते हैं न जात कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। मनुष्य काम को नहीं भोगता है, काम ही मनुष्य को भोगता है। भोगा न भोग्या वयमेव भोक्ता। 4 दिन बीत गए राजर्षि परीक्षित को कथा सुनते सुनते। सुखदेव जी ने कहा कि आप थक गए होंगे, कुछ भोजन पानी कर लो। धन्य है राजर्षि परीक्षित। अहर्निश कथा चल रही है। 4 दिन तक राजर्षि परीक्षित ने कुछ खाया पिया नहीं, निराहार रह करके कथा सुन रहे हैं। और कहते हैं क्षुत्रिड श्रमोगात परिश्रमश्च। हे राजन, 4 दिन हो गया कथा सुनते सुनते, क्या तुम्हें थकान नहीं लगी? तो राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आज तो मेरे प्रभु आने वाले हैं, जिन्होंने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की, मेरे पूर्वजों की रक्षा की। आज उनकी कथा आने वाली है और आज आप पूछ रहे भूख प्यास। कहा प्रभु, किसी भी प्रकार की भूख प्यास नहीं है, क्षुधा नष्ट हो गई है, आप केवल कथा सुनाएं। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्या तीर्थैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम
कृत्वा तरन्वस्य पदं स्मयत्प्लवाः। राजर्षि परीक्षित की भूख और बढ़ गई कथा सुनने के लिए। कहते हैं कि गुरुदेव, पिता महा में समरे मरण जयी, कौरवों की इतनी विशाल सेना, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अतिरथी वीर कर्ण, नारायणी सेना, ऐसे धुरंधर वीर और कौरवों की चतुरंगड़ी सेना को हमारे पूर्वज जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को डाक जाए, उसी प्रकार वो लोग लांघ गए, पार हो गए। ये गोविंद की कृपा से। और आज उनकी कथा है तो आप राम कथा को आपने संक्षिप्त कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण कथा को आप संक्षिप्त न करें। अब तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, तो सुखदेव जी ने संक्षिप्त रूप से कृष्ण कथा भी सुनाई कि रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया, देवक्या गर्भसंबंधः कुतो देहांतरं विना। कहते हैं कि माता देवकी के 7वें गर्भ के रूप में जब भगवान के परम प्यारे लाडले दुलारे लक्ष्मण जी बलराम बन करके आ रहे हैं, तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि कंस दुष्ट है, कहीं मार न दे, कुतो देहांतरम विनः गर्भ संबंध। इस गर्भ को, देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया योग माया की कृपा से। रोहिण्यास तनयः, और इस प्रकार से रोहिणी तनय बन करके बलराम जी आए, 8वें गर्भ के रूप में श्याम जी आए। तब राजर्षि परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आप मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे, राम कथा आपने संक्षिप्त कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा। कहा कि प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि कंस कौन था, वसुदेव जी कौन थे, तब सुनाती है। कहा कि एक बार ये जो गर्भ है, ये भगवान की शरण में गया, बड़े ध्यान पूर्वक सुनी, गर्भ गया है भगवान की शरण में और प्रार्थना किया। कहा कि प्रभु, जिसको देखो वही कहता है। बड़े बड़े संत, योगींद्र, मुनींद्र, सनकादिक, शिवादिक यही कहते हैं कि ऐसा कर्म करो कि गर्भ में जाना न पड़े। तो हे प्रभु, जब मैं इतना बुरा हूं तो आपने बनाया क्यों? तो भागवत जी में गर्भ ने भगवान की स्तुति की। आइए हम भी भगवान के आने से पहले उनकी स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हरे स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सभी लोग अपने हाथ ऊपर करते हुए खड़े करते हुए सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनितं च सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा, वासुदेव कथायां ते यज्जाता नष्टिकीरति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, तुम्हारी निष्ठा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो मैं सुनाऊंगा कि वसुदेव जी कंस के मित्र, क्योंकि मथुरा के राजा थे सूरसेन और उनके सेनापति वसुदेव जी थे और इनकी 8 पत्नियां थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। और उग्रसेन को, सूरसेन को दुष्ट कंस ने कारागार में बंद कर दिया, राजा बन गया। और मन में विचार आया कि चलो मेरी चचेरी बहन है देवकी, इसका विवाह अपने मित्र के साथ कर देता हूँ। और इस प्रकार से देवकी के साथ विवाह संपन्न कर दिया। विवाह हुआ और जब विदा कर रहा था बड़े ही धूमधाम से गाजा बाजा के साथ आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, जिस बहन को तू इतनी धूमधाम से विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो दुष्ट कंस ने माता देवकी के केस को पकड़ लिया और तलवार निकाल करके मारना चाहा। यहाँ पर वसुदेव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे राजन, आद्यवाब्द शतान्तेर्वै मृत्यूनां प्राणिनां ध्रुवः। आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को मरना होगा और तुमको मुझसे खतरा नहीं। खतरा किससे है? हमारे गर्भ से। अब थोड़ी देर की कथा और बहुत धैर्य आप लोगों ने रखा। ठाकुर जी का कुछ ही पलों में जन्म होने वाला है। आइए हम सब चलते हैं मथुरा, और मथुरापुरी में जहां के राजा कंस हैं, जब वसुदेव जी ने प्रार्थना की आद्यवाब्द शतान्तिर्वै, चाहे आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, लेकिन मरना सबको, तो करो क्या कि हम लोगों को जो चाहो, हमारे गर्भ से खतरा है, तो जो भी बच्चा होगा वो आपको दे दूंगा। अब कारागार में डाल दिया। इस प्रकार प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, कीर्तिमंतम प्रथमजम। कंस आकर के उसको भी मार दिया। दूसरे पुत्र को मार दिया, तीसरे पुत्र को मार दिया, चौथे पुत्र को मार दिया, 5वें को, 6ठे को और 7वें पुत्र के रूप में भगवान के परम प्यारे दुलारे बलराम जी आ रहे हैं। तो भगवान ने योग माया को आदेशित किया। योग माया के द्वारा गर्भ संबंध स्थापित हुआ। देवकी के पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और बात फैल गई कि गर्भ अस्खलित हो गया। कंस ने कहा चलो ठीक हो गया, मुझे मारना नहीं पड़ा। अब 8वें पुत्र के रूप में भगवान आ रहे हैं और भगवान जब आए हैं चतुर्भुज रूप में, तो भगवान से प्रार्थना करती हैं। माँ कहती हैं कि प्रभु आप तो पुत्र बन करके कहे थे आने के लिए और आप तो पिता बन करके आए। तो भगवान छोटे हुए, नंग धड़ंग हुए। भगवान ने आदेशित किया, कहा कि देखो तुम लोग कारागार में हो, तो मेरी कृपा से तुम लोगों की ताला बेड़िया सब खुल जाएगी, कारागार खुल जाएगा, पहरेदार सो जाएंगे और जमुना को पार करके एक गांव है गोकुल और वहाँ के राजा हैं बाबा नंद, वहाँ पे जा करके मुझे रख देना और उनकी बिटिया को उठा ला। और जब भगवान आए हैं तो पैरों की जो बंधी जंजीर थी, जो ताले थे, जो पहरेदार थे, सब सो गए, ताला खुल गया
तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों? कहा कि जब जीव परमात्मा की शरण ग्रहण करता है तो माया का जो पर्दा है, माया रूपी जो ताला है, ये अपने आप खुल जाता है। भगवान का जन्म हुआ और भगवान के बताए अनुसार वसुदेव जी लेकर के चले हैं। यमुना बढ़ने लगी। क्यों? यमुना भगवान की पटरानी है, भगवान के पैर को पखारना चाहती है। तो भगवान ने कहा, क्या तू अपने ससुर को डुबा देना चाहती है? दाढ़ी तक आ गई है, क्या चाहती है तू? भगवान ने पांव नीचे किया, यमुना घटने लगी। बाबा नंद के यहाँ पहुंचे हैं और भगवान कन्हैया को वहां पर लिटा दिया है और उनकी बिटिया को लेकर के आ गए। आइए हम सब मन से चलते हैं गोकुल। अब गोकुल में बाबा नंद गए थे स्नान करने। सुबह प्रातः कालीन बेला में ब्राह्मणों से जाप करवा रहे थे। अब की बार जो हो वो बेटा ही हो। और बाबा नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। अब सुनंदा ने देखा कि सूर्योदय हो गया और भाभी अभी जगी नहीं, सो रही है, क्या बात है। और जब कमरे में गई तो क्या देखा, झीनी सी चदरिया में एक छोटा सा बालक खेल रहा है। अब बेचारी आंख बंद करके गई और चदरिया को हटाई, भगवान से प्रार्थना की कि लाला हो। और जैसे ही चदरिया को हटाया तो क्या देखा, आंख खोल करके देखा तो लाला का दर्शन हुआ। प्रसन्न हो गई और दौड़ पड़ी, बोल नंद के लाला की जय हो। अब भगवान आ गए। भगवान कौन है? आनंद कंद है। तो कम से कम हम लोग भी आनंदित हो। बोल नंद के लाला की जय हो। माताएं सुस्त पड़ गई। तो आप भी अपनी शक्ति को दिखा दो कि हम भाई लोगों से कम नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ कमी रह गई। बोलो भागवत भगवान की। और इस प्रकार से दौड़ पड़ी यमुना के किनारे और कहा कि भैया बधाई हो। तो बाबा नंद ने कहा कि बहना क्या बात है? बोले कि गले में जो हार है पहले ये पहनाओ तब बताती हूँ। अब बेचारे बाबा नंद ने हार पहना दिया। बोला आप तो बता। बोला भैया तब बताऊंगी, आप वादा करो भाभी का जो 9 लखा हार है वो मुझे मिल जाए। कहा कि पगली वो भी तुझे दूंगा, अब तो बता। बोले भैया लाला का जन्म हो गया। तो बाबा नंद एकदम स्नान किए, सुंदर वस्त्र पहने, फेटा बांधे और फेटा बांध करके चले हैं वहां से और खूब नंदोत्सव हुआ। आइए हम भी मन और वाणी से गोकुल चलते हैं जहाँ पर बाबा नंद सारे ब्रजवासी झूम रहे हैं। कि नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जू के अंगना में बज रही आज बधाई। भगवान का आगमन हुआ है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे और जिनको नृत्य करना है वो नृत्य करते रहे।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, बज रही आवाज़ निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा के दाढ़ी हो गई काली। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 7 साल बूढ़े को देखो, हो गया जवान। 7 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 7 साल बूढ़े को देखो, हो गया जवान। नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे। मीठी बोले बात नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। और देखो नंदजू के अगना में बज रही आज बधाई, और श्री हरि प्रसाद दुबे जी के अगना में बज रही आज बधाई। तो सभी बधाई को लूटते हुए बोलो नंद के लाला की जय हो। और आशीर्वाद दे रहे हैं। और देखिए हमारे जवान भी भैया आशीष जी सबको बधाई लुटा रहे हैं। ये बोलो नंद के लाला की जय हो। जुग जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल निहारो, ये आशीष हमारे। जुग जुग जीवे लाल तिहारो, ये आशीष हमारे। जुग जुग जीवे लाल निहारो, ये आशीष हमारे। ऐसी देही आशीष सबई मिली, ऐसे दे आशीष सब मिले। पावई सब व्रत जय नारी। हो। अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। राधे। बोलो नंद के लाला की जय हो। भैया आशीष जी, ये सभी संगीतकार और ब्राह्मण बंधु सबको बधाई आपके द्वारा चाहिए। ये कह रहे हैं बधाई गुरुदेव आपको भी मिले, हम लोगों को भी मिले, और फिर
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माताएं बहनें थोड़ा पीछे हो जाएं और खूब आनंद लें, जिससे और भी बहनें सब सम्मिलित होकर के आनंद लेते रहें। क्यों? आनंद कंद का आगमन हो चुका है और लुटा क्या रहे हैं? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हाथी दीने घोड़ा हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। रतन दीने हार दीने गैया प्यारी हार की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे पूरे अपना आशीर्वाद देते हुए एक बार के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी लोग जोरदार ताली हमारे मुख्य जवान के लिए। आज बलदेव सरकार का ऐसा पास आए तो कुछ बात क्या बात। आज धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग आनंद के साथ ताली लुटाएं क्या बात है। जोरदार ताली बजाए क्या बात है। हमारे परम श्रद्धेय यजमान जी की तरफ से मीठी मीठी तालियां सभी लोग जोरदार बजाएंगे। ऐसे ही घर के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आरती होने के बाद हम लोग खूब मस्ती करेंगे। एक एक लोग मंच पे आकर के हम सभी को अपना प्यार और दुलार और आशीर्वाद देंगे। आप सबसे यही कामना है। एक बार बोलो बाकी रही लाल की, गुरुदेव सरकार की। क्या बात एक बार श्री हरिप्रसाद दुबे जी के परिवार की जय हो। और सारी माताएं ये अंतिम बधाई। इसके बाद बाड़ी को विराम और कल भगवान की नटखट लीला का सुंदर चरित्र चित्रण होगा। तो सभी माताओं से चाहूंगा कि सभी थोड़ा स्पेस बना ले। अंतिम बधाई और सभी लोग जैसे हम अपने पुत्रों का जन्मोत्सव मनाते हैं और खूब धूमधाम से मनाते हैं, तो सभी माताएं बहनें सब थोड़ा पीछे हो जाएं, सभी लोग आनंद लें। माताएं बहनें थोड़ा आगे आएं और थोड़ा पीछे स्पेस लेकर के झूमते हुए। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री माखन का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री माखन का एक केक मंगाया है। हम सबको इसको चखेगा श्याम तू तू तू। बोलेंगे
जोरदार तालियां सभी लोगों से। इंस्ट्रूमेंट पे फूल ना मेरा एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मगन मुरादा। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मगन मुरादा। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मगन मुरादा। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मगन मुरादा। भादो के आशिक है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप में रहो तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने जो आया है, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं। दर्शन दिखाते रहना कहने जो आया है। प्राण है हमारा है मोरे रावणिया, तुमको ले जाएगा मेरी दुनिया। भक्त बोलेंगे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। अभी आनंद बहुत बाकी है, समय आरती का हो जाए फिर उसके बाद मस्ती में हम सभी लोग आनंद करेंगे। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, सभी को दूर जा जाना है, लेकिन जो घर वाले वो यही आनंद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो जजमान के परिवार के सभी लोग ऊपर आ जाएं और भागवत जी की मंगलमयी आरती आप सभी करें। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। हरिः ओं ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राध्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर श्री बालकृष्ण की आरती करेंगे। अरे आरती बाल कृष्ण के जय, आरती बाल कृष्ण की
शीतलीकरणम् आरार्ति